हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वे जंतु जिनके डीएनए मैनिपुलेट होते हैं और जो बाहरी जीन के अभिव्यक्ति करते हैं वे कहलाते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए पारजीनी जंतु, विकल्प बी कायिक संरक्षित, विकल्प सी सोमा क्लोन्स, विकल्प डी उत्कृष्ट जंतु। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए मैनिपुलेट, डीएनए मैनिपुलेट्स। देखिए डीएनए मैनिपुलेट्स में क्या होता है, किसी जंतु के डीएनए में क्या किया जाता है, किसी जंतु के डीएनए में क्या किया जाता है, फेरबदल किया जाता है। किसी जंतु के डीएनए में क्या किया जाता है, फेरबदल किया जाता है। देखिए किसी जंतु के डीएनए में क्या किया जा रहा है, फेरबदल किया जा रहा है। किसके द्वारा? आनुवांशिक यांत्रिक द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिक, आनुवांशिक अभियांत्रिक। इससे इस आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या हो रहा है, फेरबदल हो रहा है। मैं कहूं डीएनए में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए मैनिपुलेट कहते हैं। जब क्या किया जाता है, एक किसी जंतु में क्या कर रहे हैं हम, उसके डीएनए में क्या कर रहे हैं, फेरबदल कर रहे हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा। इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए मैनिपुलेट। अब देखिए जिस डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं, या मैं कहूं आनुवांशिक, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डीएनए में क्या कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं या हम उसे फेरबदल कर रहे हैं। तो ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं, ऐसे जंतु को हम कहते हैं पारजीनी जंतु। ऐसे जंतु को हम कहते हैं पारजीनी जंतु। किन्हें कहते हैं, जो जिनमें क्या हुआ होता है, डीएनए मैनिपुलेट हुआ होता है या डीएनए में क्या होता है, फेरबदल हुआ होता है। ऐसे जंतुओं को हम पारजीवी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं, पारजीनी जंतु कहते हैं। अब देखिए क्यों कह रहे हैं हम इसे पारजीनी जंतु, क्योंकि इसके जीन में फेरबदल किया जा रहा है, इसलिए हम इसे पारजीनी जंतु कह रहे हैं। अगर हम एक उदाहरण लें, रोजी गाय, देखिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, रोजी गाय। रोजी गाय देखिए क्या होती है, रोजी गाय में हमने क्या किया, मनुष्य के प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीन को डाला। हमने क्या किया, मनुष्य के प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीन को हमने डाला। अब देखिए जब हम इस रोजी गाय में मनुष्य के प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीन को डालेंगे तो हमें क्या इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। जो रोजी गाय होती है वह क्या करती है, वह प्रोटीन युक्त दुग्ध प्रदान करती है, प्रोटीन युक्त दुग्ध प्रदान करती है। तो यह किसके द्वारा हुआ, यह हुआ डीएनए मैनिपुलेट के द्वारा, या मैं कहूं यह किसके द्वारा हुआ, आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा। जब हमने डीएनए में क्या करी, फेरबदल की, तब हमें यह प्राप्त हुआ। और ये जो फेरबदल हो रही है, उसी जिनमें यह फेरबदल हो रही है, उन्हीं को हमने उन जंतुओं को क्या कहा, पारजीनी जंतु कहा। अब यहाँ पर क्या है, रोजी गाय क्या है, एक पारजीनी जंतु है, जिसके डीएनए में हमने क्या कर रखा है, फेरबदल किया। हमने क्या किया, इस रोजी गाय के डीएनए में क्या किया, इस रोजी गाय के डीएनए में मनुष्य का प्रोटीन जीन डाला, कोई बाहरी डीएनए डाला, जिससे क्या हुआ, उस रोजी गाय में हमें क्या लक्षण देखने को मिले कि वह जो दूध दे रही है वह क्या था, प्रोटीन युक्त था। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है, वे जंतु जिनके डीएनए मैनिपुलेट होते हैं और जो बाहरी जीन की अभिव्यक्ति को करते हैं उन्हें वह कहलाते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए पारजीनी जंतु, यह सत्य है। पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, जिनके डीएनए में क्या किया होता है, फेरबदल किया होता है। जिनके डीएनए में क्या होता है, जिनके डीएनए में क्या कर रहे हैं, कोई बाहरी डीएनए को डाल रहे हैं, कोई बाहरी डीएनए को डाल रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पारजीनी जंतु। कायिक संरक्षित क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, कायिक कोशिका जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, संकरित किया जाता है, जिसका उदाहरण है पोमेटो। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत है।
सोमा क्लोन, देखिए सोमा क्लोन क्या होते हैं, कायिक संवर्धन से जो जीव हमें प्राप्त होते हैं वह क्या होता है, अपने जनक के समान होते हैं, जैसे उनके जनक थे। आप ये समझिए, अगर ये पौधा था, कायिक संवर्धन विधि द्वारा हमने क्या किया, एक पौधा तैयार किया, तो हमें क्या होगा, वो पौधा वैसा ही होगा जैसे उसका क्या थे, जैसे उसका जनक था वैसे ही वो पौधा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन। तो यह भी क्या है, गलत है। उत्कृष्ट जंतु, उत्कृष्ट जंतु क्या होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, कार्य विभाजन उत्कृष्ट होते हैं, जो उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट जंतु कहते हैं। तो यह भी क्या है, गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।